हेल्थ अच्छी नहीं थी, अंडरवेट था, साथ ही साथ एनर्जी की प्रॉब्लम रहती थी और काफी सारे हेल्थ इश्यूज थे। उसमें से जो मेन हेल्थ इश्यूज था वो मेरा, एक तो मैं अंडरवेट था लेकिन मानता नहीं था, दूसरा था मेरा बीपी लो होता था और भी मुझे काफी सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल भी मेरे होने लगा था। तो मैं अंडरवेट था, मुझे बताया गया कि मैं अंडरवेट हूँ, लेकिन मैं मानता नहीं था कि मैं अंडरवेट हूँ। मैं सोचता था कि अभी मेरी एज कम है, बाद में जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो मैं सही हो जाऊंगा। लेकिन काफी सारे मैंने कोशिश काफी सारी की, लेकिन मैं वेट नहीं बढ़ा पा रहा था। रेसिंग की काफी सारे जो जिसने बताया वैसे वैसे किया, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद मैंने अपना ये वंडरफुल सा न्यूट्रिशन यूज किया और न्यूट्रिशन यूज करने के बाद मैंने अपना अमेजिंग सा 10 केजी वजन बढ़ाया है और साथ ही साथ अपना 10 केजी वजन बढ़ाने के साथ साथ जो मेरे बीपी लो की प्रॉब्लम सर्वाइकल रहता था वो बिल्कुल अब सही हो गया और उसके साथ साथ मेरे स्वभाव में जो चिड़चिड़ापन रहता था वो बिल्कुल अब बहुत सही हो गया है। मैं हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। तो थैंक यू करना चाहूंगा अपने बड़े पापा जी आर के सैनी जी का, जो मेरे कोच हैं, और आप सभी कोचेस का, और अनामिका मैम और फारिस सर का। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज मैं टॉपिक जो लेके आया हूँ, मैं बीपी लो और बीपी हाई, बीपी होता क्या है और ये क्यों होता है और इससे हमें क्या क्या नुकसान होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो बीपी जो होता है क्या है, जो शरीर में हार्ट होता है, हार्ट में जो खून की सप्लाई करता है, फिल्टर करके खून हमारी पूरी नसों में जो भेजता है, वो उससे बीपी लो और बीपी हाई कहते हैं। बीपी लो जो हमारे शरीर में खून जाता है और जाने से वो हमारी जो शरीर की ध्वनियां होती है, जिन्हें हम नस बोलते हैं, उन पे जाके जब वो टकराता है प्रेशर से, तो हमारे को बीपी हाई की प्रॉब्लम होती है। बीपी हाई होने से हमें काफी सारे नुकसान होते हैं। बीपी अगर हाई होता है तो हमारे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम और हार्ट से जुड़ी काफी सारी समस्याएं बनने का हमें चांसेस हो जाता है। बीपी हाई होने के साथ साथ बीपी लो होना भी बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। आमतौर पर माना गया है कि नॉर्मल बीपी जो व्यक्ति का होना चाहिए 120/80 होना चाहिए, ये माना जाता है। लेकिन 120/80 है क्या? अभी हमारे जो शरीर में जो हमारा हार्ट खून को पंपिंग करता है, तो जो प्रेशर से पंप करता है, उस पंपिंग के प्रेशर से जो प्रेशर खून ब्लड का जाता है, उस प्रेशर का स्पीड 120 मानी गई है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 जाने की स्पीड होती है और 80 आने की स्पीड होती है, जो वो आता है पूरे हमारे बॉडी में घूम के, तो हमारी बॉडी की जो नसों में घूम के आता है। जब 120 की स्पीड से जाता है और उसके बीच में वहां पे जो हमारी नस से जो बोलते हैं खून की नसें होती हैं, उनमें टकराता है, तो उसके प्रेशर से अगर नसों में, जैसे हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से हमारा बीपी लो होने लगता है। जैसे कि हार्ट तेज से टकराती है, खून ध्वनियों से टकराता है, तो उसकी वजह से हमें बीपी हाई होने लग जाता है। उसके साथ साथ एक नॉर्मल जो माना गया है वो 120/80 है, 80 आने का होता है जो प्रेशर होता है और 120 जाने का प्रेशर होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे माना गया है कि 31 से 35 वर्ष तक के जो युवा हैं, उनका हाईएस्ट 115 और नॉर्मल 75 ये ब्लड प्रेशर होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम बीपी हाई की बात कर रहे हैं, लेकिन बीपी हाई के साथ साथ बीपी लो, आज के समय में बीपी की प्रॉब्लम हर दूसरे व्यक्ति को है इंडिया में। माना जाए तो हर दूसरा व्यक्ति बीपी लो या बीपी हाई से परेशान है। लेकिन ब्लड प्रेशर जो हम आज के समय में ब्लड प्रेशर को हम नॉर्मल मानते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, एक गोली सुबह एक गोली शाम खाते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर हमारा बीपी हाई होता है तो हमें हार्ट की समस्या, हार्ट अटैक आना या हार्ट से जुड़ी काफी सारी समस्या हो सकती है। वही अगर हमारा बीपी लो होता है तो बीपी लो होने में हमें हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं हम लोग, हमें हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है और हमारे जो आर्गन है वो फेलियर हो सकते हैं। जिस व्यक्ति को बीपी लो होता है उसके आर्गन जैसे किडनी वगैरह है, ये सब फेलियर हो सकती है। इससे बीपी लो में भी बहुत ज्यादा खतरा है। और बीपी हाई में, बीपी लो होता है तब भी हमारी बॉडी को नुकसान होता है और बीपी हाई होता है तब भी हमारी बॉडी को नुकसान होता है। तो ब्लड प्रेशर जो लोगों का मानना है कि 60 और 90 के बीच में जो होता है वो, तो 60 और 90 से नीचे का जो होता है वो बीपी लो में आता है। बीपी लो में जब आता है तो ब्लड प्रेशर हमारा लो होने के कारण इसमें काफी सारी हमारे बॉडी में जो कमियां होती हैं उसका वजह हो जाता है। और जब ब्लड प्रेशर हमारा लो होता है तो उसमें हमें काफी सारे सिग्नल मिलते हैं कि हमारा बीपी लो है। जैसे मेरा भी खुद का रहता था, मेरे को भी ये सिग्नल आते थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था। तो बीपी लो होने के जो कारण है उसमें हमें जो सिग्नल मिलते हैं, उनमें से एक सबसे पहला सिग्नल है कि आपको चक्कर आएंगे और धुंधला दिखाई देने लगेगा, आंख से धुंधला दिखाई देने लगेगा। साथ ही साथ उल्टी जैसा होगा कि जैसे आपको वॉमिटिंग हो रही है उसके जैसा आपको होगा। साथ ही साथ आप बहुत ज्यादा वीकनेस, थका हुआ महसूस करेंगे अपने आप में।
और ध्यान लगाने अगर आप बैठोगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। हाथ पैरों में ठंडापन हो जाना, हाथ पैर सुन हो जाते हैं, सांस लेने में परेशानी होती है और खाना खाने में दिक्कत होती है, आपका खाना खाने का मन नहीं करता है। साथ ही साथ ये बीपी लो होता है तब ऐसे रिएक्शन हमारी बॉडी देती है। साथ ही साथ अगर हमें बॉडी में बीपी हाई होता है तो उसके भी काफी सारे रिएक्शन है, जैसे हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है या फिर दवाइयों का रिएक्शन हो जाता है और सर में गंभीर चोट लग जाती है, उससे भी हमारा बीपी हाई हो जाता है। जेनेटिक कारण है और ज्यादा स्ट्रेस जो लोग स्ट्रेस लेते हैं तो उन्हें बीपी हाई हो जाता है। इसके साथ साथ जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, उन्हें भी बीपी हाई की प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही साथ जो व्यक्ति भूखा रहते हैं उन्हें भी, और जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, बीपी लो और बीपी हाई होने का सबसे मेन कारण जो आज के समय का है वो है हमारा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। हम एक अपने लाइफ स्टाइल को अच्छे से नहीं एंजॉय कर रहे हैं, हम एक अनहेल्दी तरीके से खाना, हर तरीके से कोई टाइमिंग नहीं होना, ये काफी बड़ी वजह मानी गई है। और ज्यादा स्ट्रेस, आज के समय में हर व्यक्ति स्ट्रेस लेता है, स्ट्रेस से जूझ रहा है एक तरीके से, तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बीपी हमारा लो या हाई होता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर, इससे हमारे काफी सारे, ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है तो इससे हार्ट अटैक की जो समस्या आती है, इससे काफी सारी चीजों में बताया गया है, इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। ये हमारे जब धमनियों पे दबाव देता है तो हमें स्ट्रेस की वजह से, थकान की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसके साथ साथ ये एक साइलेंट किलर है। कार्डियो अटैक भी इसी की वजह से आता है, जब बीपी हमारा अचानक से हाई हो जाता है या लो हो जाता है, इसकी वजह से भी। हाई ब्लड प्रेशर की जब स्थिति होती है तो उसमें हमारे दिल में जो खून पंपिंग करता है, दिल जो पंपिंग करता है वो खून ज्यादा जगह जाता है, वो हमारी बॉडी को तो हेल्दी रखने के लिए जरूरी है ही, साथ ही साथ हमारे मस्तिष्क को भी वो हेल्दी रखता है। जब हमारे हार्ट से खून पंप होके जाता है पूरी बॉडी में, तो वो पूरी बॉडी के साथ साथ हमारे मस्तिष्क तक भी जाता है। जितनी भी हमारी नसें, बोले तो नसें होती हैं, उनमें सब जगह खून जाता है। तो जब वो जाएगा तो हमारा मस्तिष्क भी अच्छा रहेगा। लेकिन जब प्रेशर बढ़ जाता है तो दिमाग के एक हिस्से में ऑक्सीजन नहीं जाती है। जैसे ही ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है तो हमारे माइंड का जो एक हिस्सा होता है वहां पे ऑक्सीजन और खून की मात्रा नहीं पहुंचती है, तो इसके कारण भी हमें ब्लड प्रेशर से काफी सारी समस्या हो सकती है, जिससे माइंड में प्रॉब्लम आ सकती है। अब जो हमारा एक हार्ट जो खून को पंप करता है, ये खून के साथ साथ ऑक्सीजन भी हमारे पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। इसके साथ साथ यानी भूलने की बीमारी, जिसे हम डिमेंशिया भी बोलते हैं, अगर हमें हाई लो ब्लड प्रेशर होता है तो इससे हमें भूलने की बीमारी भी होती है, जिससे भूलने की बीमारी होने का खतरा ज्यादातर बढ़ जाता है। साथ ही साथ किडनी जो हमारे शरीर में एक फिल्टर का काम करती है और जो हमारे ब्लड में मौजूद गंदगी रहती है उसे साफ करने का काम करती है, वो भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी फेल हो जाती है, हमारी जो किडनी होती है वो फेल हो जाती है, और हमारी जो बॉडी में नसें होती है वो हाई ब्लड प्रेशर के कारण बोले तो क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण हमारे बॉडी में ये सब समस्याएं बनती है। ब्लड प्रेशर हमारे किडनी के अलावा आंखों पर भी बुरा असर डालता है। आंखों में मौजूद जो हमारे वेसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेटिना तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है। ऐसी स्थिति में हमें आंखों से ब्लडिंग होने लगती है। बहुत सारे लोगों के साथ ये देखा गया है कि अगर उनका बीपी हाई हो जाता है तो उनकी आंखों से भी ब्लडिंग हो जाती है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक माना गया है। अब जो हमारा हाई बीपी हो जाता है, इसके लिए काफी सारी हमारे जो सीनियर कोचेस हैं वो आपको बताते हैं कि किस तरह आप इसे सही कर सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। जो यहाँ पे हमारे सीनियर कोचेस आपको सिखाते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल किस तरह एंजॉय करें, उसके साथ साथ यहाँ पे बोला जाता है आप एक्सरसाइज करिए। एक नॉर्मल वे में आपको एक्सरसाइज कराई जाती है। यहाँ पे जैसे आपको कार्डियो भी कराई जाती है, और यहाँ पे आपको जॉगिंग मतलब साइकिलिंग के बारे में जो नॉर्मल एक्सरसाइज है उसी में आ जाता है, वही भी कराई जाती है। आपको भंगड़ा भी कराया जाता है, यहाँ पे आपको एरोबिक्स भी कराई जाती है, यहाँ पे आपको योगा भी कराया जाता है, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें ध्यान लगाना जैसे ये भी कराया जाता है। ये हमें कम से कम 40 से 50, नॉर्मल 30 मिनट तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन हाईएस्ट अगर कोई करना चाहे तो 40 मिनट तक कम से कम हमें ये सब चीजें करनी चाहिए। ये सब चीजें करने से हमें इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिले। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये सब समस्याएं जो आ रही है हेल्थ से जुड़ी और भी समस्या, लेकिन बीपी लो और बीपी हाई में हमारा हेल्दी डाइट सबसे मेन पॉइंट है। हेल्दी डाइट जो यहाँ पे आके हमने सीखा है
और एक्टिव रहना बेहद जरूरी है। पहले जब हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा चेंज था, हम लोग डाइट हेल्दी डाइट के बारे में जानते नहीं थे, लेकिन इस सिस्टम में जैसे जैसे आए हमें पता चला कि एक हेल्दी डाइट क्या होती है और एक्टिव हम किस तरह रह सकते हैं। और इसका बीपी लो, बीपी हाई, इसका मेन एक कारण है मोटापा, जो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि किस तरह आप उसे सही कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे कोचेस आप सभी को एक वंडरफुल सी नॉलेज देते हैं, अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, हेल्दी डाइट लेनी है, कोच के गाइडेंस में रहते हुए। जो आपके कोच आपको बताए वो पूरी बात मानिए। एक्सरसाइज भी आपने करना है, यहाँ पे हेल्दी डाइट आपको मिलती है, यहाँ पे एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना आपको सिखाया जाता है। तो ये सब करके आप हमारे लाइफस्टाइल क्लब की मदद से अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो थैंक यू करना चाहूंगा सर का, जो मेरे को सर ने बोलने का मौका दिया, और आप सभी का जो आप सभी ने इतना मुझे ध्यान से सुना। थैंक यू आप सभी का। थैंक यू सर। वेरी गुड, बढ़िया क्लैपिंग करेंगे हर्ष सैनी के लिए। फैंटास्टिक। ब्लड प्रेशर के बारे में उन्होंने जानकारी दी।